इसके बाद सज्जनों, साक्षात भगवान वहां से चल दिए जहां धनुष यज्ञ है, और धनुष यज्ञ की तैयारी थी। जैसे भगवान पहुंचे सज्जनों, वहां जो नियुक्त किए हुए सिपाही थे, द्वारपाल थे महाराज, वो देखते ही रह गए जहां धनुष रखा हुआ है, शिव धनुष। वो देखते भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए वो। और भगवान सीधे गए, जाकर के न किसी से पूछे न जांचे, उठाए धनुष, जैसे ऊपर उठाए थे बीचा बीच खटाक टूट गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। धनुष भंग हो गया। ये अहंकार को तोड़ना है। अहंकार राक्षस महान, दुखदाई बहुभांति, जीते बिना इस दुष्ट को कबहु न मिले शांति। जय राधे। कबहु न मिले शांति। महाराज, इस अहंकार को, अहंकार का वध है। इस तरह से सज्जनों, परब्रह्म परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर ने उसको तोड़ दिया। आए युद्ध करने के लिए, बस एक टुकड़ा भगवान के हाथ में, श्री कृष्ण के एक दूसरा टुकड़ा है दाऊ दादा के, बस मार मार के सबको ठिकाने में लगा दिए। आगे जाते कुबलाया पिढ़ हाथी, और वो उससे बोलते भैया एक साइड करो, वो तो कुचलवाना चाहता है। भगवान नीचे ऊपर भागने लग गए और उसने मारना चाहा। भगवान ने पीछे से पूंछ पकड़ लिए, पकड़ के बड़े जोर से घुमा के धड़ाम से मार दिए। सोई गोविंदाय नमो नमः। दोनों दांत उखाड़ लिए, सबको मारते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं। बहुत बड़ा अखाड़ा है, 100 हाथ उधर 100 हाथ इधर। जैसे ये है ना, ये मंच यहाँ से वहाँ से 120 फुट का है। ऐसे ही महाराज इससे भी बड़ा अखाड़ा था, चारों तरफ उतना ही। और उसमें बड़े बड़े चाड़ और मुष्टिक सल तोसल आदि योद्धा है। महाराज युद्ध करने को तत्पर है। और बोले आओ भांजे राजा, अब हमसे युद्ध करो। भैया युद्ध तो कभी भी युद्ध होते हैं तो समानता में, हमारे और तुम्हारे समानता तो है नहीं, युद्ध कैसे करेंगे? अपने बरोबरी के होना चाहिए ना, समानता। उन्होंने सोचा आज डर गए ये, अब इनको पकड़ के हम निचोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ऐसी भावना हो गई। भगवान की भाषा समझे नहीं। भैया समानता नहीं है हमारे तुम्हारे, मतलब तुम क्या तुच्छ जीव हो, हम ईश्वर हैं, कहाँ है समानता हमारे? तो कहना तो ये चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। महाराज नहीं माने तो कचनी काच के महाराज भगवान भी आ गए। आजा भैया, कौन सो आ रहा है। अब चाणूर के साथ लड़ गए, भयंकर युद्ध होने लग गया। महाराज बड़े बड़े नगाड़े बजने लग गए। भगवान ने चाणूर को पकड़ के ऊपर फेंक दिए, ऊपर से धड़ाम से गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। और दाऊ जी को जोश आया और ग्वाल बाल करने, दाऊ दादा देरी मत कर। दाऊद जी ने भी पकड़ के मुष्टि को इतने जोर से पछाड़ा, धड़ाम से मारा। उसका भी गोविंदाय नमो नमः। कंस ने कहा था भैया देखो, पहले तो ये कंस के आज के भाषा में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि पहले कहा था ये रजक है, वहां से बच के आएगा तो वहां से आगे आने के बाद में धनुष यज्ञ में ये सैनिक मार देंगे। और यहाँ से बच गया था कुबला पीठ हाथी कुचल देगा। वहां से बच गया तो ये बड़े बड़े पहलवान पकड़ के मरोड़ देंगे। और यहाँ ते वो बच गो तो आज के भाषा में थोड़े बम्बई के भाषा है, यहाँ ते बच गो तो अपन के हाथ से मरेगा भैया। राधे राधे। तो ये कह दिया आज की भाषा में थोड़ा। तो महाराज उन्होंने ये कहा था, अब भगवान सोचते हैं 22 हाथ ऊंचाई में बैठा है, डर के मारे, पूरी व्यवस्था से ऊपर है, नीचे नहीं। अब अखाड़े में इनको कई पहलवान तो भगी गए। भगवान ने एक छलांग मारी, एक ही छलांग में भगवान पहुंच गए उसके पास में। कंस इधर उधर
तलवार निकालना चाहता है, तलवार भी गिर गया, मुकुट भी गिर गए। महाराज भगवान ने उसके चुटिया को पकड़ ली बड़ी जोर से और ऊपर से नीचे धड़ाम पटक दिए। और महाराज इसके बाद पटक दिए और पटकने के बाद महाराज भगवान ऊपर से कूद गए उसके ऊपर। और कूदने के बाद सोचते हैं कि चाहे इतना बड़ा ढील डाल का कहीं जिंदा ना हो ये, और मरने लग गए। धड़ाम भक्त वत्सल भगवान की मार ही दिए महाराज, कुछ शेष नहीं छोड़े उसको। इस तरह से उसका उद्धार हो गया। भगवान जिसको मारते हैं उसको तार देते हैं। जय हो जय हो। तो इस तरह से कंस का उद्धार, कंसारी है भगवान का नाम पड़ गया। कंस के अरि पर कामारी कंसारी समर्चनाख्यम किम कर्म कृत्वा नहीं सोचनीयम। कौन ऐसा कर्म है जिसको करने के बाद में पछताना नहीं पड़ता है। कामारी कंसारी समर्चनाख्यम। एक तो कामारी और कंसारी, काम को मारने वाले शिव भक्तों के लिए शिव जी की आराधना, और भगवान के भक्तों के लिए श्री कृष्ण की आराधना। जो अच्छी तरह से उनकी आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं महाराज, और अपने मन को वही मन मधुकर को लगा देते हैं भगवान में, कभी पछताना नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति धन में मन लगा रखे, पुत्र में, स्त्री में, पुरुष में, कुटुंब में, घर में, मान बढ़ाई में, उनको तो सदा पछताना पड़ता है। बार बार चुभता रहता है, दुखी होते रहते हैं, छोटी छोटी घटना में दुखी होते रहेंगे वो तो। इसीलिए कामारी कंसारी समर्चनाख्यम, ध्यान देना। तो भगवान की आराधना करें, इसीलिए मनुष्य का जीवन है। ऐसे रह नहीं जाएं। कितने को तो जीवन यूं पता ही नहीं पड़ता हमारे लिए क्यों मिला है। बालापन निकल गया, जवानीपन गई और वृद्धावस्था आ गए। और एक बाबा 75 वर्ष से ऊपर के हो गए थे। बोले कि कैसे बाबा, कैसे आए? महाराज ऐसे ही दर्शन करने आए। तो कैसे आप भजन साधन नहीं करते? ना अभी तो ना करो। फिर कब करोगे? बोले समय आवेगा जब। अब समय कब आवेगो? 75-76 साल के तो है गए बेचारे के। क्या स्थिति, गले में कंठी नहीं, हाँ तिलक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जीवन जी रहे हैं। ऐसा भी कोई जीवन होता है? कम से कम आराधना करें, बालापन से ही साधना करना चाहिए ना। तो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम। अब इस